जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है सुघड़। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। राजेश और तेज गाड़ी चलाओ ना प्लीज, मुझे मम्मी पापा की बहुत चिंता हो रही है। वे दोनों सुबह से घर में भूखे प्यासे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें भी आज ही घर आना था। जिस दिन मैं कहीं जाती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा भी गांव से उसी दिन हमसे मिलने के लिए आते हैं। वैसे कभी नहीं आते। तुम फोन करके मम्मी पापा से आज घर आने के लिए मना नहीं कर सकते थे। इतनी मुश्किल से तो वक्त निकालकर मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए गई थी। रेखा ने अपने पति राजेश से कहा तो राजेश मुस्कुराते हुए बोला, कैसी मूर्खों जैसी बातें करती हो तुम। भला कोई अपने मम्मी पापा से अपने घर आने के लिए मना कर सकता है? यदि मेरी जगह तुम होती और तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे तुम्हारे घर आने के लिए कहते तो क्या तुम मना कर देती? राजेश की बातें सुनकर रेखा खामोश हो गई थी। दरअसल काफी दिनों से रेखा के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए उसे अपने घर बुला रहे थे। तब एक दिन रविवार की छुट्टी होने के कारण वह राजेश के साथ अपने मम्मी पापा से मिलने अपने मायके गई हुई थी। उसके दोनों बच्चे रिया और देव घर पर ही थे। जल्दी से दोनों बच्चों को खाना खिलाकर वह राजेश के साथ अपने मायके चली गई थी। मायके पहुंचकर अभी उसने नाश्ता किया ही था कि तभी राजेश के फोन की घंटी बज उठी। उसने फोन उठाकर हेलो बोला तो उसकी मम्मी हंसते हुए बोली, बेटा काफी दिन हो गए तुझसे मिले हुए, इसलिए सोचा आज अपने बेटे बहू के पास चलूं। वैसे भी अपने हाथ की रोटी खाते खाते मन उब गया। मैंने सोचा आज बहू के हाथ की गरम गरम रोटी खाऊंगी, इसलिए मैं तेरे पापा के साथ तेरे घर आ रही हूँ। अपनी मम्मी की बातें सुनकर राजेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं मम्मी, आप आ जाओ, मैं आपको घर पर ही मिलूंगा। तब बेटे की बात सुनकर राजेश की मम्मी ने फोन रख दिया था। जब राजेश ने रेखा को गांव से अपने मम्मी पापा के आने की बात कही तो वह परेशान सी हो गई थी, क्योंकि वह भी काफी दिनों बाद अपने मम्मी पापा से मिलने आई थी। उसको परेशान देखकर उसकी मम्मी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटी परेशान मत हो, तुझे देखकर हमारे दिल को तसल्ली हो गई है। यदि तेरे सास ससुर तुझसे मिलने तेरे घर पर आए हैं तो तू अपने घर जा। हमसे मिलने के लिए फिर किसी दिन आ जाना। यदि उनका मन तेरे हाथ का खाना खाने को है तो तू जल्दी से अपने घर वापस चली जा। तब अपनी मम्मी की बातें सुनकर रेखा राजेश के साथ गाड़ी में बैठकर वापस घर की तरफ आ गई थी कि रास्ते में जाम लग गया था, जिसके कारण वह राजेश से बार बार गाड़ी तेज चलाने के लिए बोल रही थी। परंतु जाम होने के कारण घर पहुंचने में उन्हें काफी देर हो गई थी। जब वे दोनों घर पहुंचे तब रेखा जल्दी से अपने सास ससुर के पैर छूकर उनके लिए खाना बनाने को रसोई में जाने लगी तो उसे देखकर उसकी सास बोली, बहू हमारे लिए खाना मत बनाना, हमारा पेट भरा हुआ है। आज रिया के हाथ के बने हुए स्वादिष्ट बर्गर खाकर आनंद आ गया, अब हमारी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। सास की बातें सुनकर रेखा आश्चर्य से रिया से बोली, तुमने बर्गर कैसे बनाए? अब से पहले तो तूने कभी बर्गर बनाए नहीं थे। बर्गर बनाना तूने कहाँ से सीखा? तब रिया मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, जब आप हमारे लिए बर्गर बनाती थी तब मैं गौर से आपको देखती थी। आपको बर्गर बनाते देखकर ही मैंने आपसे बर्गर बनाना सीखा। आपके जाने के बाद जब बाबा दादी गांव से आए तो इन्हें बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तब मैंने सोचा आपको आने में वक्त लगेगा, इसलिए क्यों ना मैं आज बाबा दादी को बर्गर बनाकर खिला दूं। मैंने जल्दी से कुकर में आलू उबलने को रख दिए और सामने वाली दुकान से बन और पनीर ले आई। पत्ता गोभी घर में रखी हुई थी। मैंने जल्दी से सारा सामान इकट्ठा करके बाबा दादी को गरम गरम बर्गर बनाकर खिलाए तो उन्हें खाकर वे बेहद खुश हो गए और मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए। पिंकी की बात सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ गए थे। यह देखकर उसकी सास मुस्कुराते हुए बोली, जैसी माँ वैसी बेटी, जिसकी माँ सुघड़ होती है उनकी बेटी भी सुघड़ होती है।
माँ को काम करते देखकर ही बेटी सब काम सीख लेती है। बहू, अब तुम निश्चिंत होकर अपने मायके चली जाया कर। अब तो जब भी हमारा कुछ अच्छा खाने को मन करेगा, हम रिया से बनवा कर खा लिया करेंगे। हमें नहीं पता था कि हमारी पोती इतनी समझदार है, नहीं तो हम तुम्हारे पास फोन भी नहीं करते। सास की बात सुनकर रेखा हंसने लगी थी। उसी से उसने रिया को गले लगाकर उसका माथा चूम लिया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।